श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड 88वां दोहा और चौपाइयाँ और उनके अर्थ। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नैनी देखा चही नाथ तुम्हार विवाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखहि भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारि रति कहूँ बरि दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करहु पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपार, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु मानी, ऐस ही हो कहाँ सुख मानी। तब देवन दंडवी बजाई, वर्षि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाई। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। 89वां दोहा। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पंथ जा रहो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास पारायण 3रा विश्राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद काम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मनवानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, नित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारहु मारा, सोई अति बड़ विवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवस न साई, असी मन मथ महेश की नाई।
तात अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। नभः दोहा। ये हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवान ही नाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सबु प्रसंग गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहो रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुदिनु सुन खतु सुगरि सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करवाकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषि सोई दीनी, गहि पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि ही 3 दिन सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश 10 दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं को सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। जय श्री राम।